नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। अगेन दिस इज अर्ली मॉर्निंग शेव। सुबह के 5 बज रहे हैं। ओके, मैंने चेहरा वॉश किया है। ये क्लीन एंड क्लियर के फोमिंग फेस वॉश से अच्छा फेस वॉश है। ना ये ड्राई करता है, ना ये ओवरली मॉइस्चराइज करता है। और उसके बाद हम यूज करने वाले हैं आज पर्ल फ्लेक्सी विथ किंगस्टन ब्लेड और कुछ और प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। लेट्स बिगिन द शेव। तो आज यूज कर रहा हूँ पर्ल मैन का कॉफी ऑफ शेविंग सोप टू वेक इन द मॉर्निंग। ओके, ये शेविंग सोप कुछ इस तरीके का है, बहुत ही रिजनेबली प्राइस्ड है। 100 ग्राम्स शेविंग सोप है। यूज किया है मैंने इसको और मुझे अच्छा लगता है। ओके, एंड आई एम गोइंग टू डू सम 20 swirls। ओके, सो ये कुछ इस तरीके का है। अभी एक्स्ट्रा भी जो बबल्स बने हैं वो हम अप्लाई कर लेंगे चेहरे पे। एक तरीका ये भी होता है दोस्तों, इफ यू वांट टू ऐड मोर थिकनेस ना, तो आपका जो शेविंग सोप है उसको आप इस तरीके से एक लेयर ऐड कर सकते हो। तो वो काफी लोग कहते हैं कि वो ज्यादा प्री शेव काम करती है। हाँ, करती है टू सम एक्सटेंट। वेरी नाइस एंड सॉफ्ट ब्रश, वेलवेटी ब्रिसल्स। एक्चुअली मेरे को कल भी शेव करनी थी, लेकिन कल शेव वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करते से ही कंस्ट्रक्शन की आवाज आने लग गई। तो फिर वो मुझे स्टॉप करना पड़ा। तो डिस्टरबेंस हो जाता है, ऑडियो अच्छा नहीं रिकॉर्ड होता, एंड देन फिर वो उतना मजा भी नहीं आता सबको। फिर तो मैंने कहा छोड़ो यार। फिर लादर अच्छा बन रहा है। कॉफी चॉकलेट कैरेमल काइंड ऑफ खुशबू आ रही है। प्रोमिनेंटली कॉफी, अ बिट ऑफ चॉकलेट। तो सम पीपल में आज की जो है चोकोमस्क जैसी खुशबू है क्या? I'll say to some extent yes, but not completely. It has a prominent coffee note. And if you are a coffee fan and if you like coffee bean ka aroma around you, then this shaving soap becomes a must try in that case. Okay. But good lathering. No challenges there. बहुत बढ़िया लादरिंग हो गई। एंड नाउ लेट्स क्लियर अप द साइड बंस। हमारी खत कलम हम हटा लेते हैं और फिर चालू करते हैं शेविंग। सो सबसे पहले तो जॉय भाई अभी तो बोला, अभी भूल गए। इट्स वेरी अर्ली मॉर्निंग। ओके, तो पर्ल फ्लेक्सी ब्लैक एडिशन। ओके, ये लिया एंड देन I'll just take the used blade, किंगस्टन वाला, ये वाला यूज किया था, जो है वो फ्लेक्सी में डाल देता हूँ। सो काफी लोग ऐसे भी करते हैं दोस्तों कि वो रेजर में रहने देते हैं ब्लेड को, एंड ब्लेड को रेजर के अंदर ही सूखने देते हैं। थोड़ा सा गैप कर देते हैं वो टॉप कैप और बेस प्लेट में, और फिर वो ब्लेड को उसमें सुखा देते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी अगर हल्का सा पानी रहेगा ब्लेड के ऊपर तो जंग लग सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लेड को निकाल लेता हूँ, ड्राई होने देता हूँ, उसके बाद उसको वापस से उसके ओरिजिनल पैकेजिंग में रख देता हूँ। इस पे आप नंबरिंग कर लो कि भाई कितनी बार यूज किया आपने, और या फिर 1 2 3 4 कर लो, या फिर उसके साइड ये ध्यान रखो कि कौन सा साइड यूज किया था। नेक्स्ट टाइम उलट पलट के भी यूज कर सकते हो आप। ओके, अभी आज लगभग 2 दिन की बियर्ड ग्रोथ है। ओके, और मैं इसको रख रहा हूँ सेटिंग नंबर 3 पे। ठीक है, लेट्स बिगिन।
छोटे छोटे स्ट्रोक्स, स्किन स्ट्रेचिंग। स्किन स्ट्रेचिंग बहुत इफेक्टिव होती है दोस्तों, स्पेशली इफ यू आर डूइंग लाइक कम से कम पासेस में और कम से कम स्ट्रोक्स में आपको ज़्यादा इफेक्टिव शेप चाहिए तो स्किन स्ट्रेचिंग से बहुत फायदा होता है। वैसे दोस्तों नो शेव नवंबर का मंथ होता है एंड दिस इज मोस्टली अवेयरनेस मंथ फॉर ऑल द मेल, ऑल द मेन। ओके, सो पुरुषों के जो हेल्थ इश्यूज होते हैं स्पेशली प्रोस्टेट से रिलेटेड या और भी जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसके अवेयरनेस का ये मंथ होता है। एंड आप सभी मेरे दोस्त हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, जो भी आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो कुछ भी है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हेल्दी रहें, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, ओके, और खुश रहें। सो उस बारे में भी ज़रा सोचिए। सो नो शेव नवंबर का मंथ है, डू थिंक अबाउट योर हेल्थ। तो लास्ट टाइम इधर स्टबल रह गया था, आज उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे हम। आई रिमेम्बर। अच्छा, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि जॉय भाई, आप तो फिर एक एडजस्टेबल रेजर को, फ्लेक्सी ब्लैक को एक ही सेटिंग पे यूज कर रहे हो 3 नंबर पे, तो फिर एडजस्टेबल होने का मतलब क्या रहा? दोस्तों क्या होता है, कभी कभी 5 दिन की ग्रोथ होती है, कभी कभी 7 दिन की ग्रोथ होती है, कभी कभी रोज शेव करनी पड़ती है 1 दिन की ग्रोथ पे। उस केस में एडजस्टेबल रेजर की जो है वो हमको इम्पोर्टेंस पता पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 1 दिन की ग्रोथ है तो शायद मैं कल भी शेव करूंगा, तो इन दैट केस आई मे कीप इट ऑन सेटिंग नंबर 1 और 2 में बी, ओके, और शेव करूंगा। अगर 1 हफ्ते की ग्रोथ है तो मैं उसको शायद सेटिंग नंबर 6 पे रख के शेव करूंगा, देन आई विल हैव दैट ब्लेड गैप एंड दैट मोर एफिशिएंसी टू टेक ऑफ द स्टबल इजीली। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन एडजस्टेबल रेजर। और कई बार ऐसा होता है इफ यू डू मल्टीपल पासेस, देन पहला पास आप शायद सेटिंग नंबर 5 पे कर लें और सेकंड पास जो है अक्रॉस या अगेंस्ट या विद द ग्रेन भी आप सेटिंग नंबर 1.5 या 2 पे कर लें या 1 पे कर लें। तो ये होता है एडजस्टेबल रेजर का सिग्निफिकेंस। ओके, सो नाउ आई एम ओके विथ गाल और नेक, बट ये एरिया में थोड़ा सा फोकस करना है। हल्का सा स्टबल यहाँ पे रह जाता है क्योंकि यहाँ की जो दाढ़ी है, यहाँ के जो बाल है थोड़े से एक्स्ट्रा कड़क है, थोड़े से सख्त है। तो इधर सिर्फ एक टचअप हम कर लेंगे, मतलब मैं कर लूंगा, आप एंजॉय कीजिए देख के। एंड दैट आई डू अक्रॉस द ग्रोथ। ऐसा ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपके बियर्ड के किसी एरिया में अगर बाल सख्त हैं तो सिर्फ उस एरिया में आप रिपीटेड स्ट्रोक्स करें, ओके, अक्रॉस या अगेंस्ट ग्रेन स्ट्रोक्स करें। बाकी जगह बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, आराम से शेव हो जाती, तो उस पर आप 1 पास विद द ग्रेन से कर सकते हैं। बट हियर आई विल
पे अ बिट मोर अटेंशन। परफेक्ट। अब मैं अपना चेहरा धो लेता हूँ। आज का आफ्टर शेव अपना सिंपल है। अब जिस जगह पे मैं रहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी का इशू है। ओके, एंड इसीलिए ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या है, कीप ऑन रोमिंग अराउंड, तो मेरे को काफ़ी घूमना पड़ता है, तो आई गो टू डिफरेंट प्लेसेस वेरी फ्रिक्वेंटली। लेकिन अभी तो जिस जगह में हूँ वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी है। एंड कभी कभी अगर निक्स कट लगे हो और एनवायरनमेंट अगर ह्यूमिड हो ना, तो उस केस में ना इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो आपको एंटीसेप्टिक इफेक्ट चाहिए होता है। प्लस यू डोंट वांट योर स्किन टू कंप्लीटली स्वेट वगैरह, तो यू डोंट वांट टू अप्लाई दैट बहुत हाईली मॉइस्चराइजिंग बाम्स वगैरह, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड में जहाँ होते हैं भी नॉर्थ में अपने यहाँ जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, दिल्ली वगैरह में है, उस केस में बाम्स वगैरह थोड़ा काम आते हैं। अदरवाइज तो मेरे लिए पर्सनली मुझे इतने यूजफुल नहीं लगते बाम्स, वो गाढ़े वाले कभी से भी ठीक है। ठीक है भाई, एलम को लगा के 20 एक सेकेंड हो गए। आई वॉश अगेन। अब स्किन एकदम टोन लग रही है, थोड़ी सी टाइट लग रही है। चाहे तो इसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, या आपका कोई भी आफ्टर शेव सेरम जैसे रूबाब मैन का है वैसा लगा सकते हैं। एंड यू कैन बी डन लाइक आई एम, बट आई एम नॉट गोना अप्लाई एनीथिंग, आई एम ओके विद दिस। सो ठीक है दोस्तों, अब मैं कल भी शेव करने का ट्राई करूंगा। मे बी विल ट्राई सम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बट आज की शेव अच्छी हुई। ओवरऑल द ब्लेड, रेजर एक्सेट्रा परफॉर्म गुड। शेविंग सोप बहुत अच्छा था। शेविंग ब्रश हम ट्राई कर ही रहे हैं, सो दिस इज परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली गुड। ऑलराइट दोस्तों, कीप अप द गुड शेव्स। बाय, नमस्कार।